नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स MIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे ट्राइंगल टॉपिक से। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज RPQ के। तो ये दिया गया है, क्या यह कहना सत्य है कि BC बराबर QR। देखो बच्चों, यहाँ पर ना BC जो पहला त्रिभुज ABC उसकी BC भुजा, दूसरा त्रिभुज जो है RPQ उसकी PQ भुजा संगत होगी ना। देखो BC सेकंड थर्ड पे लिखा है, तो PQ सेकंड थर्ड वाली देखो, तो BC PQ के संगत होगी, यानी BC बराबर PQ होगी। और इसमें इन्होंने क्या कहा, BC बराबर QR, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मतलब सही नहीं है, ये सही नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, कारण, तो कारण क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे BC PQ की संगत भुजा है, इसलिए BC बराबर PQ होगा, ना कि BC बराबर QR। ये आपको यहाँ पर लिख देना होगा, कारण भी बताना है ना। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं अब फटाफट। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ो। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FDE दिया है। यदि AB बराबर 5 हो और कोण B बराबर 40 हो, कोण A बराबर 80 हो, तब DF की लंबाई ज्ञात करो और कोण E का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बना लो भाई, यहाँ पर सॉल्व करो। मतलब दो त्रिभुज हैं बच्चों, दो त्रिभुज हैं, एक है ABC और दूसरा है FDE। ठीक, AB बराबर 5 है, तो ये कितनी बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण B बराबर 40 है, तो ये कितना है, 40 डिग्री। ओके, और कोण A 80 डिग्री है, कोण A ये वाला 80 डिग्री है। तब DF की लंबाई ज्ञात करनी है। तो AB की सर्वांग, दूसरा वाला जो त्रिभुज है ना, ये AB, तो देखो AB कितनी दी है, 5, तो AB की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज में क्या होगी, FD, तो FD ये वाली AB 5 हो जाएगी। हो गई, तो FD या DF कितनी हो गई, 5, तो DF बराबर कितनी हो जाएगी, DF बराबर 5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि AB बराबर FD, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, CPCT से ये हो जाएगा ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो AB होगी उतनी होगी FD या DF, तो AB 5 है तो DF इतनी हो गई। अब हमें कोण E निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण, अगर कोण C हमें पहले तो मुझे पता चल जाए, तो कोण C का संगत कोण E होगा। कैसे, देखो ABC, C ये है, तीसरे नंबर पर लिखा है, तो दूसरे त्रिभुज का E कोण तीसरे नंबर पर लिखा है, ये संगत है, यानी जितना C होगा उतना ही E होगा। तो C कैसे निकालोगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण A यानी 80 डिग्री, कोण B 40 डिग्री, और कोण C निकालना है, तो प्लस कोण C कितना कर दोगे, 180 डिग्री। तो कोण C बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 8 4 12 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये C 60 डिग्री आ गया, तो कोण E भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, कोण C बराबर कोण E क्या लिख दोगे, बाई CPCT, है ना। दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जो पहला त्रिभुज ABC है उसका कोण C और दूसरा त्रिभुज FDE का कोण E, ये संगत कोण है, तो इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो जितना C होगा, C कितना है 60, तो E भी कितना हो जाएगा 60, तो कोण C 60 है, तो कोण E भी कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। यही आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं फटाफट। तीसरे सवाल को देखो जल्दी से, चलिए पढ़िए। कहता है कि दी गई आकृति में कोण B डैश A डैश C डैश के मान ज्ञात करो। मतलब बीच में जो लिखा है उसी वही कोण होता है, A डैश का मान निकालना इसका। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या वो हैं, समद्विबाहु है कि नहीं। देखो देखो, ये भुजा AB और BC बराबर है। ठीक है, और इसमें भी भुजा A डैश B डैश बराबर B डैश C डैश, और बीच का कोण, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, समझा कि भाई,
ये है सर्वांगसम। ओके, तो जब सर्वांगसम होंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब है कोण ए बराबर कोण ए डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण ए डैश। क्यों? क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसका ए और इसका ए डैश ये संगत कोण है, बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए कितना है 3x, और ये कितना है 2x प्लस 20, 2x प्लस 20, 2x को इधर लाओ तो 3x माइनस 2x बराबर 20। ठीक है, तो ये कितना बचा है x बराबर 20। जब x बराबर 20 आ गया, हमें कोण ए डैश का मान निकालना है, तो यहाँ x की जगह पे आप कितना रख दो 20, तो कोण ए डैश कितना दिया बच्चों 2x प्लस 20, तो x की जगह कितना रख दोगे 20, तो 2 गुणा 20 प्लस 20, तो 20 दूनी 40 और प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही आ गया आंसर। समझा की बात। अब आते हैं सवाल संख्या 4 में। चौथा सवाल पढ़ो बच्चों फटाफट, जस्ट मिनट। हाँ, चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है। एबीसी त्रिभुज है, इसमें ए बी 3 है, ए सी 3 है। ठीक है, तो ये दो भुजाएं बराबर हो गई, इधर ए बी और ए सी 3-3 सेंटीमीटर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो जितना कोण इसके सामने का कोण बी, इसके सामने ए बी भुजा के सामने कोण सी, ए बी बराबर हो जाएंगे। ये मान लो एक्स है तो ए बी एक्स हो गया। ठीक है, और ए दिया ही है 50 डिग्री, तो कोण बी का मान निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 कर दो, तो 50 प्लस ये वाला बी कोण प्लस ये वाला सी कोण बराबर कितना कर दोगे 180, तो ये कितना जाएगा 2x बराबर 180, 50 को इधर ले आओ तो -50। ठीक है, ये डिग्री में है। ठीक, तो 2x बराबर 180 से 50 चले गए, तो कितने बचे 130, है ना, बचे कि नहीं बचे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 130/2, तो कितना आ जाएगा 665 डिग्री। तो x का मान 65 डिग्री आ गया, तो कोण बी निकालना है, तो कोण बी को x माना था, तो इसलिए कोण बी बराबर कितना आ गया 65 डिग्री। यही आंसर हो गया। समझाइए बात। अगला सवाल देखो, सवाल संख्या कितने हो गए 4। पांचवा देखते हैं जल्दी से बच्चों, है ना। पांचवा सवाल पढ़ो, सामने लिखा है, जस्ट मिनट। ठीक है, पांचवा सवाल देखो, आइए इसको लगाते हैं सामने। हाँ, क्या कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी तथा सी डी बी डी पर लंब है, तो ए बी और सी डी किस पर लंब है बी डी पर, तो लंब है तो ये 90 डिग्री हो गया। हो गया, समझना ध्यान से। साथ ही ए बी बराबर सी डी, तो ए बी जितनी है उतनी सी डी है। ठीक है, ये तथा ए एफ बराबर सी, तो ये ए एफ, ये जिसमें उन्होंने डबल डंडी खींच दी, ए एफ बराबर सी, ए एफ बराबर सी सी ई। ठीक है, ये बराबर है, तो सिद्ध करना है बी बराबर एफ डी, यानी बी ई ये और ये एफ डी, ये हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो हम पहले ये वाला त्रिभुज ले लें ए बी एफ और सी डी ई में, तो त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ में, तो ए बी एफ और त्रिभुज कौन सा सी डी ई में, सी डी ई में। ठीक है, तो क्या क्या दिया है वो देख लो। तो देखो, एक तो ए बी बराबर सी डी दिया है, तो ए बी बराबर सी डी ये दिया है। ठीक है, लिख दिया, दिया है। और क्या दिया है बच्चों, ए एफ बराबर सी ई, ए एफ बराबर सी ई, ए एफ बराबर सी ई, ए भी दिया है। ठीक है, बहुत सरल होते हैं सवाल, ध्यान से समझना। और अब आप देखो, ये इसका कोण बी, इस त्रिभुज ए बी एफ में कोण बी, यानी कोण ए बी एफ, और इसका कोण सी डी ई 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख दोगे कोण ए बी एफ बराबर कोण सी डी ई, सी डी ई प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक कितना है 90 डिग्री, बराबर हो गए। अब तो
यहाँ पर क्या क्या आ गया, देखो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण और एक भुजा ये लंब, ठीक है। इसमें देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण सीई और एक भुजा ये सी डी, यानी आरएचएस के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी एफ सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ई, किसके, आरएचएस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। तो ये सही लिखा है हमने, ए के सामने सी होना चाहिए, ए पहले त्रिभुज का, ए पहले नंबर पर, दूसरे त्रिभुज का सी दूसरे नंबर पर, ए सी, ठीक है। तो ए बराबर सी होनी चाहिए, मतलब जहाँ ए एफ हो वो सी, तो ए एफ पहले तीसरे नंबर पर है, तो सी ई पहले तीसरे नंबर पर है, इसका मतलब सही लिखा हमने, ठीक है। ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अगर सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो ये बताओ ये वाली भुजा जो बी एफ है और दूसरे वाले त्रिभुज में ये वाली डी एफ डी ई ये बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये संगत भुजाएं होंगी। देखो बी एफ और डी ई, तो डी ई देखो ये दूसरे तीसरे नंबर पर बी एफ लिखा है, तो डी ई दूसरे तीसरे नंबर पर लिखा है, संगत भुजाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि बी एफ बराबर डी ई, बी एफ बराबर डी ई, क्या लिख दोगे, बाई सी पी सी टी। इसको मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये बी एफ भुजा डी ई, बी एफ भुजा दूसरे त्रिभुज में डी ई, ये बराबर हो जाएंगी, संगत है, ठीक है। अब आप देखो हमें निकालना, तो बी ई बराबर डी एफ है, इसका मतलब ये वाला टुकड़ा जो एक्स्ट्रा है कौन सा, ई एफ, तो इसको हम हटा दें दोनों से। तो यहाँ पर ये आया ना, बी एफ में माइनस कर दें कितना, एफ ई बराबर इधर डी ई है, डी ई में भी माइनस कर दें एफ ई, ये पूरी डी ई है, तो एफ ई टुकड़ा ये वाला हटा दें, तो माइनस डी ई। जब ये हटा देंगे तो जानते हो, देखो बी एफ से एफ ई हटाओ, बी एफ से एफ ई इतना हटा दो, इतना, तो बी ई बचा, तो ये कितना बचा, बी ई बराबर, अब देखो डी ई यहाँ से केवल इतना टुकड़ा हटा दो, तो डी एफ बचा, डी एफ, यही तो सिद्ध करना था, बी ई बराबर डी एफ आया, डी एफ को चाहे एफ डी को, तो ये क्या हो जाएगा, यही प्रूव हो गया, ये हो गया प्रूव, ठीक है, समझा की बात। अब आते हैं सवाल संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से देखिए, अगर आपने पूरे त्रिभुज के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है, और सारी जो प्रश्नावली थी 7.1, 7.2, 7.3 वो अगर आपने प्रैक्टिस की और सारे एनसीईआरटी के उदाहरण अगर आपने सॉल्व किए हैं, तो ये सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे। अगर जिन बच्चों ने वो क्लास ना देखी हो तो अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9 मैथ्स की एनसीईआरटी, उसमें जाओ, सारे लेक्चर लगे हुए हैं, देखाओ। तो कहते हैं एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर रेखाखंड है। देखो एक रेखाखंड ए बी, ये ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर रेखाखंड है, इसका मतलब है कि ये और ये बराबर है, ठीक है, बराबर रेखाखंड है, ठीक है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, कौन, ये सी डी ए बी को बराबर दो भागों में बांटती है, इसका मतलब है ये बराबर ये आ जाए, तो इसका मतलब हो जाएगी कि सी डी इस ए बी को बराबर दो भागों में बांटती है, यानी एक खंड ये और दूसरा खंड ये, ठीक है। एक खंड ये बी ओ और दूसरा ए ओ, अगर ये बराबर जाए तो इसका मतलब हो जाएगा सी डी ए बी के बीच से गुजरती है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, बी ओ बराबर ए ओ, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बी ओ बराबर ए ओ, ये सिद्ध करना है, मतलब सी डी रेखा खंड ए बी को बराबर दो भागों में बांटती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये जो त्रिभुज हैं दोनों, ये वाला सी बी ओ और डी ए ओ, ये सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। जब ये सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो ये ओ बी और ओ ए इन दोनों की संगत भुजाएं होंगी, ये भी बराबर हो जाएंगी, जब बराबर हो जाएंगी तो सिद्ध हो जाएगा, समझ आ गया।
क्या हम कह रहे हैं। तो देखो त्रिभुज कौन कौन सा ले ले बच्चों, डी ए ओ, डी ए ओ, और त्रिभुज कौन सा, ये डी ए ओ लिया तो सी बी ओ, सी बी ओ में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर बी सी, क्या दिया है, ए डी बराबर बी सी, ये क्या है, ये दिया है, ठीक है। और देखो तो कोण, ये लंब है ना, ये लंब तो 90 डिग्री हो गया, ये तो इधर वाला भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। जब 90 डिग्री हो गया तो अब आप देखोगे कि इस त्रिभुज में ये कोण, ये कोण बी, सी बी ओ, कोण सी बी ओ बराबर कोण कौन सा, डी ए ओ, डी ए ओ, ये प्रत्येक 90 क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, दिया। चलो तो ये दो चीजें अभी में मिल गई। और देखो ये कोण जो है ना ओ, ये कोण सी ओ बी और डी ओ ए, ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ए भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दो कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर कोण डी ओ ए, डी ओ ए। यहाँ पर लिख दोगे बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये क्या हो गया, इस वाले त्रिभुज देखो ऊंचाई इसमें देख लो, ये वाला डी ए ओ में, इसको पकड़ के चलो तो देखो ये क्या है, भुजा कोण, या ऐसे आप देखो, नहीं हाँ यहाँ से पकड़ो, कोण कोण भुजा, ठीक है। इस वाले में देखो ऊपर वाले में कोण कोण भुजा, तो कोण कोण भुजा मतलब एंगल एंगल और साइड, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज डी ए ओ सर्वांगसम त्रिभुज सी बी ओ, सी बी ओ, तो सही लिखा है हमने, इसे यहाँ से मिलाओ तो ए डी बी सी, तो ये देखो ए डी लिखा है, यहीं पे बी सी लिखा है, ठीक है, मिला लो यहाँ से, है ना। जैसे यहाँ पर बीच में कोण है बी तो बीच में कोण ए है, तो यहाँ बीच में कोण ए है तो बीच में कोण बी है, ठीक लिखा है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओ बी बराबर ओ ए, और ये सिद्ध कर देंगे तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों टुकड़े ओ बी और ओ ए बराबर, इसका मतलब है कि ये जो डी सी है ये ए बी के बीच से जाती है, इसका दो बराबर भागों में बांटती है। तो देखो ओ बी बराबर ओ ए संगत भुजाएं हैं, ओ बी और ओ ए इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, देखो एक जगह लिखी है ओ बी सेकेंड थर्ड पर, ओ ए सेकेंड थर्ड पर, ये संगत भुजाएं हैं, तो यहाँ पर लिख दोगे ओ बी बराबर ओ ए, दो दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हमने इनको बराबर कर दिया कि ये संगत भुजाएं हैं। और जब ये बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः सी डी रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, बस ये प्रूव हो गया, समझ गई बात। अब चलते हैं सवाल संख्या 7 की तरफ। 7वां सवाल देखो आपको ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। तो दिए गए चित्र में ए बी सी त्रिभुज क्या लिखा है, ए बी सी, ठीक है, ये वाला तो त्रिभुज ए बी डी ये वाला, मतलब दो हो गए, एक त्रिभुज ये उसको लाल रंग से बना दे रहे हैं ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज ये नीला वाला बना है, ठीक है। इस प्रकार है कि ए डी बराबर बी सी, मतलब ये जो ए डी भुजा है ये वाली और ये बी सी बराबर है, ठीक है।
और कोण 1 बराबर कोण 2 है, ठीक है। तो ये कोण 1 है इधर वाला, और ये कोण 2 बराबर, कोण 3 बराबर कोण 4 है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि बी डी बराबर ए सी। कौन सा? बी डी ये वाली और ये ए सी ये बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे? त्रिभुज हम लेंगे बच्चों कौन सा? ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ये अपने ए बी डी लिया, तो अब ले लेंगे बी ए सी। बी ए सी में क्या क्या दिया है वो पहले लिखो। तो देखो बच्चों यहाँ पर ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर बी सी, ये क्या है? ये है मतलब गिवन, ठीक है, हो गया। अब देखो कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 2, और क्या दिया है बच्चों? कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। अब हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दो। जब इन दोनों को जोड़ देंगे, देखिए 1 3 को जोड़ेंगे तो ये हमें बड़ा कोण मिल जाएगा, पूरा कोण मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। और जब हम 2 4 को जोड़ेंगे, 2 और 4, तो ये पूरा बड़ा कोण मिल जाएगा, ठीक है। और तो इस त्रिभुज का ये पूरा कोण मिल जाएगा, और इस त्रिभुज का नीले वाले का ये पूरा कोण मिल जाएगा। तो इनको जोड़ दो दोनों को, है ना। दोनों को जोड़ने पर, दोनों को क्या करो बच्चों, जोड़ने पर जोड़ दो। तो देखो कोण 1 प्लस कोण कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। तो कोण 1 और कोण 3 मिला दो, 1 और 3 मिलाओगे तो पूरा कोण ए बन जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बराबर हो जाएगा कोण ए के, और ये हो जाएगा कोण बी के, ठीक है। ये समीकरण 1 डाल दो इसको, ठीक है, डाल दिया हमने। और क्या क्या दिया है, तो देखो ये वाली भुजा दी थी, ये कोण मिल गया। अब आप देखो ये भुजा, देखो ए बी भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इस लाल वाले में भी कॉमन है और इस नीले वाले में भी कॉमन है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर ए बी। यहाँ पे लोगों दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में ये क्या है बच्चों? ये है उभयनिष्ठ, है ना, कॉमन है, तो इसलिए बराबर हो गई। तो 3 चीजें मिल गई। देखो एक ये 3 चीजें मिल गई। तो देखो ये क्या हो गया, देखो भुजा, इस नीले वाले त्रिभुज देखो, ये भुजा, फिर ये कोण, और फिर ये वाली भुजा, ये वाली, तो भुजा कोण भुजा। लाल वाले त्रिभुज देखो, भुजा कोण भुजा। तो ये भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज ये सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सा त्रिभुज? ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया था? बी सी ए, त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी। क्या मुझे सही लिखा है? मिलाओ यहाँ से, देखो ए बी बराबर ए बी होना चाहिए, तो जहाँ ए बी लिखा है दूसरे त्रिभुज में भी ए बी लिखा होना, ए बी लिखो जहाँ बी लिखो, एक ही बात है। और तो कोण ए कोण बी, तो कोण ए पहले स्थान पर लिखा है तो कोण बी भी पहले स्थान पर लिखा है, सही लिखा है ना। ए डी बराबर बी सी होना चाहिए, तो ए डी तो फर्स्ट और थर्ड नंबर पर, बी सी फर्स्ट और थर्ड नंबर पर, सही लिखा है, ठीक है। तो ये अब तो इसका मतलब क्या है, तो बी डी और ए सी होगा क्या, देखो तो ये बी डी और ए सी क्या इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं? देखो यहाँ से मिलाओ, तो बी डी दूसरे तीसरे स्थान पर लिखा है, सी ए दूसरे तीसरे स्थान पर लिखा है, तो इसका मतलब है बी डी और ए सी, बी डी और ए सी ये दोनों संगत भुजाएं हो गई, ठीक है। और संगत हो गई तो फिर ये बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भाग हैं ये, तो ये बराबर हो गए, बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही प्रूव करना था, हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, फटाफट तेजी से सवाल संख्या 8 की तरफ पहुंचते हैं। 7 हो गए सवाल, देखो 8वां सवाल पढ़ो। चतुर्भुज दिया है, ये वाला चित्र छोटा है, अब इसको बड़ा करके यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बड़ा बना दिया, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी डी ले लिया, सॉरी ये चतुर्भुज ए बी सी डी में लंब बी एम, तो देखो ये बी एम लंब है, तो ये 90 डिग्री होगा,
ठीक है, यम कोण, और डी एन, तो डी एन ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हैं खींचे गए हैं कि बी एम बराबर डी एन, तो क्या दिया है, बी एम बराबर डी एन दिया है। लेकिन पहले यहाँ पर देखो कौन बी एम बराबर डी एन दिया है, यानी ये बी एम और इसका डी एन ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, क्लियर। यदि बी आर बराबर 8 है तो ये बी आर 8 है, तो हमें पूरी बी डी निकालनी है। ये तो बी डी जो है ना, ये जो बी डी पूरी निकालनी है, इसमें आधा पार्ट आ रहा है इस त्रिभुज में और आधा पार्ट आ रहा है इस त्रिभुज में, तो ये ही वाले फिर त्रिभुज हमें लेने पड़ेंगे, ये वाले जो बने छोटे वाले। तो हम यहाँ पर देखें त्रिभुज डी एन आर, त्रिभुज डी एन आर तथा त्रिभुज डी एम आर में, सॉरी बी एम आर में, बी एम आर में, इन त्रिभुज में लेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है देखो बच्चों, बी एम बराबर डी एन, ये बी एम है, ये डी एन है। ठीक है, तो डी एन बराबर बी एम, ये क्या है, ये दिया है। ठीक है, तो दिया है, लिख लिया। और देखो और क्या है, देखो कोण भी तो दिया है, ये वाला 90 डिग्री, डी एन आर, तो कोण डी एन आर बराबर कोण बी एम आर, बी एम आर, ये क्या है 90 डिग्री प्रत्येक, बराबर हो गए। दो चीजें मिल गई हमें। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कोण जो इस त्रिभुज में ना बी एम आर में, ये आर कोण, और डी एन आर में इधर से आर कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख दो कोण डी, कौन सा, डी आर एन, डी आर एन बराबर कोण बी आर एम, बी आर एम, क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये कैसे है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, तो बराबर हो गए, तीन चीजें बराबर हो गई। तो देखो इस ऊपर वाले त्रिभुज देखो, भुजा है ना, कोण, कोण ये तो लगता नहीं है, ये नहीं लगता है। ठीक है, ये नियम नहीं लगेगा। तो देखो इसमें क्या लगेगा, इधर से चलो, कोण कोण भुजा, ये कोण, ये कोण, ये भुजा। इसमें आओ नीचे वाले में, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, ये कोण, ये कोण, ये भुजा। तो कौन से नियम से, कोण कोण भुजा, ए ए एस सर्वांग समता। ये सर्वांग समता होती कि नहीं होती है, होती है। ए ए एस सर्वांग समता नियम से, नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज डी एन आर सर्वांग सम त्रिभुज बी एम आर, बी एम आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी डी निकालनी है। तो देखो ये बताओ, बी आर और डी आर क्या सर्वांग वो संगत भुजाएं हैं, तो बी एम यहाँ से चेक करो, सॉरी बी आर, तो देखो बी पहले नंबर पर, आर तीसरे नंबर पर, तो पहले नंबर और तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, डी आर, तो इसका मतलब है बी आर और डी आर संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ पर लिखो बी आर बराबर डी आर, क्या लिख दोगे, बाई कॉन्ग्रुएंट, सॉरी करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, है ना। तो अब आप देखो बी आर कितनी है, 8 है, तो डी आर भी 8 हो जाएगी। तो डी आर बराबर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें पूरी बी डी निकालनी है, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी आर प्लस डी आर, बी आर प्लस डी आर। तो बी डी बराबर, बी डी बराबर, बी आर कितनी है 8 और डी आर कितनी है 8, तो 8 8 16 सेंटीमीटर। तो बी डी निकल आई, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझा गई बात, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो को लिखा है, एक क्या लिखा है बच्चों, और त्रिभुज यहाँ बना है, कहते समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी और ए सी, तो ए बी ये और ये ए सी ये बराबर है। ठीक है, तो ए सी के सामने का कोण बी और ए बी के सामने का कोण सी, ए बी बराबर हो जाएंगे। ठीक है,
फिर आगे कह रहा है डी तथा ई बी सी पर बिंदु इस प्रकार है कि बी ई बराबर सी डी, यानी बी ई यहाँ से लेके यहाँ तक और सी डी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है। ठीक है, तो अब देखो हमें इसको सॉल्व करना है। तो त्रिभुज हमें दर्शाना क्या है, दर्शाना हमें ए डी बराबर ए ई, मतलब ए डी और ए ई। तो ये ए डी जो है ये वाला ये ए डी, तो एक त्रिभुज हम ये ले लें ये वाला, और ये वाली ए ई के साथ ये वाला त्रिभुज ले लें, इसको हम बना देते हैं ग्रीन कलर का, ये इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दें। ठीक है, सॉरी, इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दें। तो त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज कौन सा, जैसे ए बी डी लिया तो ए सी ई में। ठीक है, ये ले लेते हैं। क्या क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी ये दिया, हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, और ये कोण बी और कोण सी दिया है। तो कोण बी बराबर कोण सी, ये चूंकि समद्विबाहु है तो ये भी दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये हो गया, ये भुजा हो गई, ये कोण हो गई। ठीक है, अब अगर और ये बी ई दिया है, बी ई बराबर सी डी के, देखो दिया है, तो बी ई बराबर सी डी ये दिया है। ठीक है, दिया है। हमें अगर मान लो ये बी ई दिया है, हमें केवल बी डी अगर मिल जाए, ये वाला पोर्शन मिल जाए और इसका ये वाला पोर्शन मिल जाए, ठीक है, तो ये बराबर हो जाए, तो फिर हमारे ये दोनों तो सर्वांगसम हो जाएंगे। तो देखो इस बी ई में अगर हम डी ई हटा दें तो बी डी बच जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इस सी डी में अगर हम डी ई हटा दें तो सी बच जाएगा। इसका मतलब डी ई जो है ना, ये वाला पोर्शन ये एक्स्ट्रा है, इसको आप घटा दो दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, बी ई माइनस डी ई बराबर या सी डी माइनस डी ई। तो दोनों तरफ हमने सेम पोर्शन घटा दिया, एक्स्ट्रा वाला डी ई है ना, घटा सकते हैं। ठीक है, तो बी ई से डी घटाओ, यानी बी ई से ये डी इतना निकाल दो तो बी डी बचा, तो ये हो गया बी डी, और ये हो जाएगा सी डी से डी ई हटा दो तो सी ई हो जाएगा, सी ई बराबर हो गया। तो देखो तीन चीज़ें मिल गई, ये चीज़ और ये चीज़, तीन चीज़ें मिल गई। तो देखो ये क्या है, भुजा कोण भुजा, इस त्रिभुज में भुजा ये कोण और ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ए सी ई, ये सर्वांगसम हो गए। देखो ये मैं सही लिखा है क्या, देखो जरा, जैसे यहाँ पर ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ ए बी ए सी सेम स्थान पर लिखा, ठीक है। कोण बी कोण सी बराबर दिया है दोनों त्रिभुजों को, तो कोण बी यानी बी बीच में है तो सी भी बीच में है, सही लिखा है। ठीक है, तो ये सर्वांगसम हो गए तो ये संगत कोण संगत भाग सब, मतलब संगत कोण संगत भुजाएं सब बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या, ए डी बराबर ए ई। तो अब ये बताओ, ये भुजा ए डी और ये ए ई क्या संगत नहीं है दोनों त्रिभुजों की, देखो है कि नहीं। देखो कोण बी के सामने की भुजा है ये, कोण सी के सामने की भुजा है ये, इसमें संगत है। और चेक कर लो ए डी, तो ए डी ये ए है और ये डी है, कौन स्थान में लिखा, फर्स्ट और सेकंड पर। तो इसमें फर्स्ट सेकंड पर कौन है, ए और ई, फर्स्ट सेकंड नहीं सॉरी थर्ड है ना, थर्ड। तो फर्स्ट थर्ड पे ए डी लिखा है और यहाँ दूसरे में फर्स्ट थर्ड पर ए ई लिखा है, इसका मतलब है ए डी बराबर ए ई हो जाएगा, ए डी बराबर ए ई, क्योंकि ये संगत हैं दोनों। यहाँ पर क्या लिख दोगे, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं और कोण भी हो, है ना, चाहे कोण हो चाहे भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमने तो ये सिद्ध कर दिया कि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं और ए डी ए ई उसकी संगत भुजाएं हैं, इसलिए वो बराबर है। यही हमारा
आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ फटाफट, है ना, तेजी से देखते हैं सवाल नंबर 10। जस्ट मिनट, ये देखो मिल गया आपको। देखो क्या दिया है, दी गई आकृति है, आकृति दी है, इसको ध्यान से देख लो। यदि ए सी बराबर बी सी, तो ये ए सी है और ये बी सी बराबर, मतलब ये ए सी और ये बी सी ये बराबर है, ठीक है ना। और कोण डी सी ए बराबर ई सी बी, तो ये कोण डी सी ई यानी ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। और ये कोण ए और कोण बी ए भी बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, डी सी बराबर ई सी। तो देखो ये डी सी और ये ई सी ये बराबर दिखाना है। तो ये कौन से त्रिभुज में आ रही है, ये लाल वाली देखो इसमें आ रही, इस त्रिभुज में आ रही, तो ये वाला त्रिभुज हमें चूज करना पड़ेगा, है। और ये ग्रीन वाला त्रिभुज, ये वाली ग्रीन वाली भुजा इस त्रिभुज में आ रही है, तो ये हमें त्रिभुज चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज चूज करने के लिए हमें कोण ए भी चाहिए, इतना टुकड़ा भी चाहिए। तो ये टुकड़ा जब हम इधर वाले में जोड़ देंगे तो ये पूरा हमें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये ग्रीन वाले त्रिभुज का कोण हो जाएगा ये, ठीक है। और जब हम इस वाले में ये लाल वाला टुकड़ा जोड़ देंगे तो ये वाला त्रिभुज पूरा कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हल करो, देखो क्या क्या दिया है, देखो ध्यान से। तो दिया है ए सी बराबर बी सी, त्रिभुज ले लो पहले। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ये वाला लाल वाला क्या है, बी सी ए डी, त्रिभुज बी सी डी। और त्रिभुज कौन सा, जैसे बी सी डी लिया है तो यहाँ से आप लोग ए सी ई में, ठीक है। चलो क्या दिया है, ए सी बराबर बी सी, ये दिया है गिवन, ठीक है। और क्या दिया है, कोण डी सी ए, इसको लिख लो पहले, डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर कोण ई ए सी। और क्या दिया, ये वाला कोण दिया है, कोण डी सी ए बराबर कोण ई सी ए, ठीक है। तो हमें ये कोण तो दिया, ये बड़ा वाला चाहिए, तो इसमें हम कौन सा जोड़ दें, ये वाला पोर्शन जोड़ दें, छोटा सा लाल वाला टुकड़ा डी सी ई। तो इसमें इस वाले में दोनों तरफ जोड़ दो, डी सी ए प्लस डी सी ई बराबर ये कोण ई सी बी लिखा है, इसमें क्या जोड़ दो, कौन सा टुकड़ा जोड़ दो, बीच वाला डी सी ई, ये कोण हमने जोड़ दिया, यानी दोनों तरफ हमने ये वाला टुकड़ा जोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखो डी सी ए में, यानी डी सी ए में इतने में ये जुड़ गया, तो क्या बन गया, पूरा कोण बन गया। कौन सा कोण बन गया, ये पूरा, इसमें जैसे डी सी ए इसमें हमने जोड़ दिया ये वाला, तो बन गया ये कोण हमारा पूरा ए सी ई, कोण ए सी ई बराबर ये क्या हो जाएगा, ये कोण डी सी ए डी बी सी डी, ठीक है। तो अब आप देखो ये तीन चीज़ें हो गई, ये दिया था, ये है और ये हो गई। तो देखो ये क्या हो गया, ये लाल वाले त्रिभुज में देखो, देखो ये भुजा, ये कोण, तो देखो ये कोण बी वाला, ये भुजा बी सी और ये कोण सी। तो कोण भुजा कोण, तो ये कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता से, ठीक है। तो त्रिभुज ये बी सी डी ये सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ए सी ई। जब ये सर्वांग सम हो गए तो हमें क्या दिखाना था, डी सी और ई सी दिखाना था। तो देखो यहाँ डी सी लिखा है कहीं, ये डी सी सेकेंड और थर्ड नंबर पर लिखा है, तो यहाँ सेकेंड थर्ड नंबर पर क्या लिखा है, सी ई लिखा है, सी ई। तो इसका मतलब सी डी और सी डी बराबर सी ई, ये संगत भुजाएं हो गई कि नहीं होगी, एक तो सिद्ध करना था सी डी बराबर सी ई या डी सी बराबर ई सी, एक ही बात है, उलट दो बराबर हो गई, किससे, सर्वांग सम त्रिभुजों की
सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इस नियम से ये बराबर हो गई। ठीक है, समझा की बात? यही यहाँ पर सिद्ध करना था। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और ऐसे ही मैथ को आसान तरीके से समझने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके और भी क्वेश्चंस हैं, वो हम इसके अगले पार्ट में लेकर आएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में शेष क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।